लोग आपके हंसी पे दीवाने हैं। अच्छा मैम, परवेश लाल यादव के साथ आपने काम किया है जी। तो मतलब पत्नी का रोल किया है, भाभीियों का? नहीं। अभी तक आपने कितने फिल्म किए हैं? अभी तक 6 की हूँ। अच्छा, 6-7 की। पवन के साथ एक काम करना आप पसंद करेंगे, खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करेंगे? देखिए खुदे लव मैरिज शादी की हूँ। गोरखपुर की शेरनी 2 कह रहे हैं। शेरनी 2 एकदम हाई है भाई। आप गोरखपुर की शेरनी अरे है? है नहीं है भाई, ये तो ये जायज़ सी बात है, जायज़ होती है। अब ये थोड़ी ना कि मैं झूठ साथ कहूँ, झूठ का शामिल मिल के चलूँ। कल के डेट में वही झूठ मेरे साथ उल्टा हो जाए तो क्या करेंगे हम? झूठ के साथ क्या करेंगे? अरे सच्चे बोलते बोलते मर जाएंगे ना। दोस्तों अभी गोरखपुर में है और गोरखपुर में एक महिला बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। बात करें गोरखपुर में, एक गोरखपुरिया भौजी हैं जो वीडियो बना के रातों रात वायरल हुई हैं। वैसे ही एक और गोरखपुर की एक और महिला हैं जो अब जब दहाड़ती हैं, जब वीडियो बनाती हैं, किसी भी प्रकार के या किसी भी मुद्दा हो, जब बोलती हैं दहाड़ के बोलती हैं, कहीं न कहीं उनकी चर्चा पूरा गोरखपुर में हो रही है। स्वागत है मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लोग आपके हंसी पे दीवाने हैं। अरे ऐसा नहीं है, दीवाने उन लोग के दीवाने हम हैं, इसलिए उन लोग की सोच दीवानी है तो मैं भी दीवानी हूँ। लोग कहते हैं जिस तरीके से आप पे वीडियो बनाती हैं, जब हंसते हैं तो कहीं न कहीं ऑडियंस एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ तो इसलिए हंसते हैं कि उन लोग का प्यार जब मिलता है तो जाहिर सी बात है हंसी निकलेगी। अब रोना तो नहीं निकलेगी क्योंकि प्यार मिलता है और प्यार से बढ़ के कुछ होता नहीं है। आप भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं, किसके साथ आप, किस हीरो के साथ आपने काम किया? हाँ की हूँ। जैसे सेकंड लीड में देखिए क्या होता है, हीरो के साथ तो बहुत किया जाता है, लेकिन सेकंड लीड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत मूवियों की नाम बता दे रही हूँ अभी, लेकिन बहुत सी डबिंग में है, बहुत सी प्लेटफार्म पे नहीं चढ़ी है, तो मान लीजिए उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं लोग, तो फाइनेंसर हैं लोग, वो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेरा क्या है कि मैं चाहती हूँ पेमेंट मुझे जितना भी मिलता है मैं अपना काम करके, जो रोल रहता है निभा के मैं अपना पेमेंट लेके घर चली आती हूँ। आप अपने चैनल पे किस टाइप की वीडियो बनाते हैं? अवधी बनाते हैं कि भोजपुरी में बनाते हैं? मैं देखिए दोनों पे ही बनाती हूँ। कभी भोजपुरी गाना जो अच्छा लगता है, मुझे समझ से बाहर नहीं मतलब जाता है तो मैं बना लेती हूँ। जो समझ से बाहर जाता है मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन अधिक से अधिक मैं जो पुराने हम लोगों के ज़माना के जो हिंदी गाने हैं उसी लिपसिंगों पे मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे कि आजकल की बात करें, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ, जब वायरल नहीं होते हैं, सोशल मीडिया की बात करें, जब वायरल नहीं होते हैं तो वो लोग अश्लील वीडियो बनाना शुरुआत कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी वही तो कह रहे हैं कि जैसे कि उन लड़कों को मैं यही कहना चाहूँगी, और चाहे लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, देखिए वो भी किसी घर की बेटी है तो मेरी बेटी जैसी लगेंगी, बेटा है तो बेटे के ही बराबर है, क्योंकि मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं तो मैं शायद नहीं रहता तो मैं नहीं करती, ठीक है। और उन गार्जियनों से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जब आपके बच्चा में, जाहिर सी बात है, जो वीडियो बना रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि गार्जियन को नहीं पता लगता है कि मेरी बेटी अश्लील में जा रही है, तो उसके गार्जियन को रोक टोक करना चाहिए। जब अश्लील में उतरोगी तो जाहिर सी बात है जो सोशल मीडिया तुमको अश्लील में देखेगी तो जाहिर सी बात है लड़का तुम का टारगेट बनाएगा। जब गंदगी फैलाओगी समाज में, जब तुम सोशल में, जब वो क्या कहते हैं, जब अश्लील में उतरोगी तो जाहिर सी बात है 2 मिनट के लिए वो कह ही देगा कि तुमको सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने में टाइम ही नहीं लग रहा है, तुमको शर्म नहीं लग रहा है, और तुमको हम ऐसे बोल रहे हैं तो शर्म लग रहा है, तो जाहिर सी बात इसके लिए मेरा भी मुँह बंद हो जाएगा 2 मिनट के लिए। मैम जैसे कि आजकल के लोग लव मैरिज शादी करते हैं, लव मैरिज पे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, और शादी करने के बाद कुछ दिनों बाद वो लोग कहीं पता ही नहीं रहता है, कहीं छोड़ के स्टेशन पे भाग जाते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, बहुत सारा कांड आपने देखा है, तो क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए अगर इस तरह से उठाएंगे तो क्या बताएं, मैं एक खुदे लव मैरिज शादी की हूँ और बात की बात है। देखिए वो एक कहते हैं ना कि दोनों लोगों को लेके चलना होता है। हाँ, दोनों लोगों को लेके चलना होता है। माँ बाप हर सब पूरे प्रयास करते हैं कि मेरे बेटा बेटी कभी भी दुखी में ना रहे, सुखी में रहे, अच्छा रहे। माँ बाप कभी नहीं ऐसा चाहेंगे, इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि बेटा बेटी जब माँ बाप के सामने दुखी देखेंगे तो खुद को टूटते हुए पाएंगे। हर माँ बाप की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक माँ बाप की। तो ऐसे होता है कभी भी कि उस लड़कों और लड़कियों को सही डिसाइड लेना चाहिए कि मेरा आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है फ्रॉड कर सकता है, चाहे छोड़ सकता है, चाहे कुछ, उस हिसाब से उस लड़कों को चलना चाहिए, ना कि उनको अलग चलना चाहिए। अब बताइए जब लव मैरिज कर ही लिए, घर से भाग गए, तो घर से क्यों भागना चाहिए? भागना तो कभी नहीं चाहिए, करो लव मैरिज, लेकिन पब्लिक के दायरे में रह के, माँ बाप के दायरे में, माँ बाप से सीधे बोलो ना कि मेरा इससे शादी आप लोग कराओ, मैं शादी करना चाहती हूँ। हो सकता है माँ बाप
को पसंद पड़ेगा तो करेंगे चाहे ना करेंगे, पहले दोनों पक्षों को बात करना चाहिए। लड़के वाले पक्ष को, लड़के वाले पक्ष को बैठ के पहले बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, उस पत्नी का प्यार को समझने लायक वो लड़का होता है और उस पत्नी उस लड़की को प्यार को समझने लायक लड़की होती है। रिश्ता कब चलता है, जब एक दूसरे पे विश्वास और भरोसा बनता है तब रिश्ता चलता है। ना कि आपका फ़ोन आया तो मैं शक की और मेरा आया तो आप शक किए। जाहिर सी बात, आपका भी रिलेटिव से आपका भी घर खानदान के लोग फ़ोन करेंगे और मेरे भी रिलेटिव से मेरे भी घर खानदान के लोग फ़ोन करेंगे। कोई ज़रूरी ही नहीं है कि गलत ही नीयत से कोई घंटों 2 घंटों बात करता है। लव मैरिज शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहिए, सबसे बड़ी बात होता है कि अपने आत्मविश्वास पे होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आत्मा करे वही करना। लव मैरिज भी कोई बुरी बात नहीं है, अरेंज मैरिज भी कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ी होना चाहिए जहाँ उनका प्यार बंटना चाहिए, जहाँ उसको समझ होना चाहिए, उसको अच्छा जो चीज़ जो डिजर्व, जो लड़की देखिए बहुत सी लड़कियाँ होती हैं अपनी माँ बाप के घर से सपना सजाए रखती हैं, मेरा शादी होगा तो मेरा पति मेरे साथ ऐसा करेगा, और पति भी सोचता है कि मेरी पत्नी आएगी तो मैं ऑफिस से आऊँगी तो गिलास पानी लाएगी। आप भी क्यों, आप आते होंगे घर पे तो उम्मीद करते हो ना कि मेरी मैडम जी गिलास पानी ला के देंगी, तो वही चीज़ वो भी सपना सजाए होंगी। तो रिश्ता कैसे भी खड़ता है ना, आप हमको समझेंगे ना हम आपको समझेंगे, तो जाहिर सी बात है रिश्ता चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो टूटना था। ये बताइए, जब आप अपना वीडियो बना रहे अपने चैनल पे, तो जब आपको फिल्म ऑफर मिला तो किसके माध्यम से मिला? आपका वीडियो देखकर मिला कि किसी के थ्रू मिला आपको? मुझे मेरी फ्रेंड है और मुझे जैसे एक दूसरे का मेरी फ्रेंड है, एक दूसरे के रील से कनेक्ट हम लोग जब हो जाते हैं तो होता है कि फ्रेंडें जब देखती हैं लोग तो उन लोग से कहा जाता है, फिल्म वाले लोग कहते हैं कि देखो अगर अच्छी पर्सनालिटी की पतली दुबली होता है, भोजपुरी में तो यंग भी लड़कियाँ चल जाती हैं, औरतें चल जाती हैं, सास के रूप में, भाभी के रूप में, बहुत से चली जाती हैं, यंग चल जाती हैं। प्रवेश लाल यादव के साथ आपने काम किया है जी, तो मतलब पत्नी का रोल किया है आपने? नहीं भाभीियों का? नहीं, उनकी चीफ जैसे प्रवेश लाल यादव जी थे, जैसे उसमें बहुत सी मूवी में आप लोग दिखाए जाते हैं कि कभी कभी हीरो लोग नौकर होते हैं। तो जैसे वो उन्होंने मुख्यमंत्री अचानक वो मुंशी बना मुख्यमंत्री अचानक, ये वेब सीरीज़ है, छोटा सी वेब सीरीज़ है, और उसमें मैं मुख्यमंत्री की वो चीफ सेक्रेटरी थी। चीफ सेक्रेटरी उनकी कारोबार को जैसे देखा, जैसे अपने सरकार के बहुत से लोग होते वैसे हम लोग भी पीए थी, मैंने उनकी पीए थी, मैं देख रेख करती थी, वही मेरा रोल मिला था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि खेसारी पवन के साथ काम का मौका मिले, सब आप नहीं सोचते? देखिए क्या है ना, किस्मत की बात है सो भी। देखिए खेसारी भैया जी जो है, चाहे पवन भैया जी हैं, जो इस लाइन में हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो वो लोग एक समय ऐसा था, हम लोग देखे हैं कि पवन जी को तो भाई नहीं देखी हूँ, क्योंकि पवन जी को कभी वैसा सोशल मीडिया पर नहीं उतना नाचते हुए देखी हूँ, लेकिन खेसारी जी पहले जो थे बैंड बाजा वाला था, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मजाक करी, क्योंकि ऐसे देखिए बहुत अच्छा लगता है उनकी व्यवहार, मुझे बहुत, आज तक मिली नहीं हूँ लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, सरल स्वभाव के हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने देखिए इतने लेवल से इतने लेवल आए, तो हर जो आर्टिस्ट हैं, छोटे और बड़े, कोई आर्टिस्ट होते हैं, इतने ही लेवल से कोई इतना लेवल तक जाता है। कभी कोई ये ना अपने दिमाग में रखे कि मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ तो छोटा आर्टिस्ट, ये कभी दिमाग में गंदगी नहीं रखना चाहिए। अभी तक आपने कितने फिल्म किए हैं? अभी तक 6 की हूँ। अच्छा, 6-7 किले हैं? हाँ 6, वही 7 के। अच्छा, पवन के साथ एक काम करना आप पसंद करेंगे, खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करेंगे? देखिए जब देखिए अवसर मिलता है तो सबके साथ काम करना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि इसलिए जानते क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। देखिए अगर प्यार, जाहिर सी बात है, बांटेंगे तो प्यार पाएंगे, अब तेवर दिखाएंगे तो तेवर से बात होगी ही होगी। कोई भी इंसान इस ज़माने में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने ही बलबूते और अपने ही शान शौकत से ही जीता है, किसी के शान शौकत से नहीं जीता है। जांगर करता है तो पैसा आता, नहीं जांगर करता है तो नहीं आता है। अगर मान लीजिए पवन भैया जी है, खेसारी भैया जी है, जो भी हो, अगर वो लोग मुझे देते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है मैं जाऊँगी तो मेरी मेहनत का पैसा देंगे लोग, ना कि मुझे गुलदस्ता बना के वो लोग पैसा देंगे लोग। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है एक्ट्रेसों का, लोग कहते हैं काम कर, जब लीड रोल काम करने के लिए लोग बुलाते हैं तो बेड शेयर करना पड़ता है। हाँ। इस पे क्या आप बोलते हैं? देखिए क्या है, बेड शेयर करने की बात नहीं, देखिए वो लोग नहीं कहते हैं कि आप बेड शेयर करिए, और ना ही वो लोग बेड शेयर करते हैं। मैं सबसे बड़ी कहना तो पहला नंबर, जो लीड करेगा वो तो कभी कहेगा ही नहीं बेड शेयर के, क्योंकि उसके घर भी पत्नी है, उसके घर भी माँ, उसके घर भी बहन है, सारे सबकी एक जैसी होती है। किसी की मजबूरी होती है भोजपुरी लाइन में जाने के लिए, तो बेड शेयर क्या कमी होती है? बेड शेयर हम लोग के अंदर है, हमको कैसे डील करना वो मेरे अंदर है, ठीक है। फिल्मों में कहीं भी, हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, चाहे नेता लाइन हो चाहे कोई भी पदवी हो, कोई भी हो लाइनें, इन सबों में किस में कचरा नहीं है, सारे चीज़ों में कचरा है, बशर्ते अपने आप को रक्षा कीजिए और बचिए,
ना कि बिखेर के रख दीजिए। जब बिखरेंगे, जाहिर सी बात है, जब फ्री में कोई चीज़ लुटाएंगे तो इस ज़माने में किसको चुभा है। रोड पे नोट का गड्डी फेंक दीजिए तो अच्छे अच्छे लोगों को नीयत पिघल जाती है, अच्छे अच्छे लोगों को। फ्रैंक वीडियो हम लोग एक बार स्टेशन पे किए थे, ये सिक्का कॉइन वाला अपने ही गोरखपुर स्टेशन, फेविक्विक लगा के 1 रुपया ही मात्र चिपकाए थे। और वो मैं आप लोगों को भेजूंगी वीडियो, आप लोग हंसते तो डर जाएंगे। उसको हवलदार से लेके, पुलिस से लेके या पब्लिक से लेके नहीं खूब रुचा 1 रुपया के चक्कर में, 1 रुपया के चक्कर में। लेकिन सबसे बड़ा 1 रुपया कीमत क्या होती है? 1 रुपया, 1000 पैसे कम पड़ जाते हैं 1 रुपया के पीछे। तो बताइए, तो वो चीज़ है। तो हम लोग तो औरतें हैं ना, तो हम लोग तो औरतें हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पुरुष के सामने एक नारी आती है तो मन तो पिघलना ही पिघलना है उनको, मन तो पिघलना ही पिघलना है। जाहिर सी बात है, नीयत फिसलेगी। तो जाहिर सी बात है भाई, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब उंगली यही पकड़ाओगी तो यहाँ पकड़ने की वो तैयार रहेगा। जब ये पकड़ने को नहीं सर, अरे सर ठीक है, मजबूरी है, तो 7 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा आपके बारे में। आप ही वही नहीं सोचेगा, कोई और भी सोचेगा। अगर आज उसके साथ कर लेंगे तो वो वहाँ बोएगा, जा करके बोएगा। देखिए, मैं कहना चाहिए, एक औरत ऐसी चीज़ होती है, नाक न रहे तो गू खा ले, मर देगा, ऐसा कुत्ता चीज़ होता है। गाली नहीं दे रही हूँ, एक बात कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा आप लोग, इस पर मत दिल पे लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे मीडिया वाले भी मत दिल पे लेंगे लोग, कि कहते हैं ना कि चाहे टांग उठा के वहीं सुसु करके चल दो। मैं दोनों लोगों की बोल रही हूँ, औरत का नाक न रहे तो गू खा ले, और मर्द लोग कुत्ता ऐसे चीज़ होते हैं कि चाहे उठा लो, वहाँ नहीं देखेंगे कि वहाँ 4 पब्लिक है, वही टांग उठा के सुसु करना चालू कर देंगे। सेम वही सिचुएशन है मेरे हिसाब से। चलिए, 1-2 सवाल और आपसे करेंगे। आप अपने चैनल पर किस टाइप का वीडियो बनाती हैं? मैं अपने चैनल पे, देखिए, मेरे तो नॉर्मली तरीके से पाएंगे आप लोग आज तक। ब्लॉगिंग करती हैं कि गाना? ब्लॉगिंग हल्का फुल्का करती हूँ, लिपसिंग पे भी गाना करती हूँ, और जो मूवी में जाती हूँ तो थोड़ा बहुत वहाँ का ब्लॉगिंग डाल देती हूँ हल्का फुल्का। वैसे तो रुकावट है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्योंकि देखिए, रोल अगर मूवी से पहले अगर आप रोल दिखा देते हैं, ब्लॉग वीडियो में दिखा देते हैं, तो उस मूवी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, तो ना मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी बताइए, जैसे कि मान लीजिए, एक औरत है, शादीशुदा औरत को अगर साड़ी पहना दिया जाए तो एक दुर्गा और माँ लक्ष्मी की रूप की, एक सरस्वती के रूप में दिखाई देती है। अब शादीशुदा औरत के, जैसे कि कभी कभी मैं ही लोवर टी शर्ट पहन लेती हूँ, हम दूसरे पे क्या कहूँ, मैं अपने पे ही चलिए उठा लेती हूँ क्वेश्चन। अगर वही लोवर टी शर्ट पहना दीजिए, जीन्स पैंट पहना दीजिए, तो किस टाइप की दिखेगी वो आपको भी पता है और पब्लिक को भी पता रहेगा। तो जितनी अच्छी औरत साड़ी में अच्छी लगती है शादीशुदा के बाद, उतनी उस कपड़े में नहीं अच्छा लगती। आपको लोग गोरखपुर की शेरनी 2 कह रहे हैं। शेरनी 2 एकदम हाई है भाई, उसमें गोरखपुर की शेरनी है नहीं है भाई। ये तो ये जायज़ सी बात है, जायज़ होती है। अब ये थोड़ी ना कि मैं झूठ साथ कहूँ, झूठ का शामिल मिल के चलूँ, कल के डेट में वही झूठ मेरे साथ उल्टा हो जाए तो क्या करेंगे हम? झूठ के साथ क्या करेंगे? अरे सच्चे बोलते बोलते मर जाएंगे, एक नाम रहेगा, लेकिन झूठ बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ यही चीज़ कहिए सही, तो हम उसको सही कैसे कह देंगे? जब सही नहीं है तो कैसे सही कह देंगे? गलते कहेंगे ना, गलत है तो गलते है। हम रील है तो रीले क्रिएटर है। अब रील क्रिएटर है तो उसके आदमी पे डिपेंड करता है ना कि तुम अपने औरत की इज्जत को क्यों बाहर जाने दे रहे हो। वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, कैसे तुमको रखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर डिपेंडेंट करता है। हाँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट करता है। मैं तो चाहूँगी ही उड़ने के लिए, जितना कोशिश करूँ मैं उतना ही कोशिश। मुझे क्या पता है कि मेरे साथ से क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, सही होने वाला है। वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है सही और गलत क्या है। मुझे पता है कि बड़े से बड़े लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया काम करते भी तो उसकी भी एक प्लेटफॉर्म होती है, जोड़ी के साथ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे साथ है लाडो परी निषाद, जो गोरखपुर में अपने वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं, अपने वीडियो के माध्यम से दहाड़ती हैं भैया। और जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ता है तो एकदम दहाड़ के भी वायरल भी होता है। तो वीडियो देखकर मैम का कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।